फिजिकल और मेंटली दोनों आ जाता है ना इसमें। दुर्बल व्यक्ति किसको कहा जाता है? जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से सबसे बीमार हो, आध्यात्मिक रूप से, ये इन सभी कंडीशन को जो फॉलो करता है वो दुर्बल व्यक्ति माना जाता है। तो दुर्बल व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि गरीब व्यक्ति, ठीक है ना, जिसके पास रुपए पैसे नहीं है। गरीब व्यक्ति तो कभी आध्यात्म के बारे में सोचता ही नहीं है ना, उसकी तो बात ही नहीं की गई। वह तो सुबह से लेकर के शाम तक केवल अपने रोटी का जुगाड़ करता है, ठीक है। वह सुबह से शाम तक केवल अपने रोटी का जुगाड़ करता है। उसको आध्यात्म से कोई मतलब नहीं होता है कि हमें आध्यात्म में जाना है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। उसको उसके सामने जा कर के आप कहेंगे कि अरे भैया चल तू उपनिषद पढ़ ले और भगवान को प्राप्त कर ले, इसमें क्यों फंसा हुआ है? तो बोलेगा कि ये बात मुझे समझ में नहीं आती है, भगवान क्या होते हैं, ईश्वर क्या होता है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, मुझे तो जा छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ रोटी कमाने, मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ, मैं धंधा करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाल बच्चे हैं, उनका पेट कौन पालेगा, उनको भोजन कौन खिलाएगा, यही बातें करेगा। परंतु जो जो दुर्बल उसको व्यक्ति को कहा जाता है, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो अस्वस्थ हो, उसे दुर्बल व्यक्ति कहा जाता है। हमारे और आपके बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुर्बलता की अवस्था में हैं। बहुत से लोग हैं जो दुर्बल हैं, अभी अभी उनको उनके अंदर कोई बल नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने आप में वो सब कुछ उनके पास है, खाने के लिए अनाज है, रहने के लिए घर है, चलने के लिए लग्जरियस गाड़ी है, परंतु वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों को भी दुर्बल कहा जाता है। जिसके पास सब कुछ होते हुए, पैसा होते हुए भी, धन होते हुए भी, धन का अकुत भंडारा होते हुए भी, यदि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जाता है, उसे दुर्बल ही कहा जाता है। जो आध्यात्मिक रूप से संपन्न नहीं होता है, वो सुखी नहीं होता है। वो जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, लगभग जो है व्यक्ति आपको देखने में मिलेगा, तो वह केवल अपने जीविका को लेकर के जीते हैं, शाम को खाते हैं, सुबह को खाते हैं, और उनका केवल जीवन खाने में ही चला जाता है, उनके जीवन का और कुछ लक्ष्य नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को दुर्बल ही कहा जाता है। इसी कैटेगरी के लोग दुर्बल माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे दुर्बल व्यक्ति हैं जो अपने हर क्षेत्र में दुर्बल होते हैं। जिस क्षेत्र को उन्होंने चुना है उस क्षेत्र में भी वो दुर्बल पड़ जाते हैं। और कुछ तो दुर्बल ऐसे हो जाते हैं कि माँ बाप की इच्छाओं के कारण। तो कुछ माँ बाप अपने बच्चों को कुछ अलग बनाना चाहते हैं और कुछ बच्चे अलग बनना चाहते हैं, तो वो भी एक दुर्बलता है। इसीलिए उपनिषदों में ये बात कही जाती है, हमारे अन्य धर्म ग्रंथों में भी कही जाती है कि आध्यात्म को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो रोटी से ऊपर उठ चुका हो। यदि आप रोटी वाले को ज्ञान दोगे ना, तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वो एक क्षण भी नहीं रुकेगा। हमें तो आपके जैसे स्तर के जो लोग हैं उन्हीं को ज्ञान देना है, क्योंकि वही लोग इस चीज़ को समझते हैं और वही लोग इस चीज़ को समझ करके मुक्त भी हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनके अंदर इच्छा भी होती है, लालसा भी होती है। परंतु जो अभी इसके रहस्य को जानता नहीं है, अब ये जो मैं आपको उपनिषद पढ़ा रहा हूँ, हमारे 5 ग्रुप चलते हैं सानिध्य में में। अब उसमें से 5 ग्रुपों में, हर ग्रुप में जो वीडियो में डालता हूँ उसमें से 15-20 लोग देखते हैं, ठीक है। तो 15-20 लोगों के देखने से थोड़ी जो है ये पूरा ज्ञान उनको प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा ना। सभी लोगों को ज्ञान तो होगा नहीं। तो यही है कि हमें जो है अपने भीतर से दुर्बलता को निकालना चाहिए, सामाजिक दुर्बलता को निकालना चाहिए, शारीरिक दुर्बलता को हटाना चाहिए, मानसिक दुर्बलता को हटाना चाहिए। और आज की सबसे बड़ी समस्या मानसिक है। व्यक्ति मानसिक रोगों से ज़्यादा पीड़ित है और उस पीड़ा का निवारण केवल जो है ज्ञान है। आप किसी के पास चले जाओगे तो डॉक्टर के पास चले जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओगे तो नींद की गोली दे के सुला देगा आपको,
बोले यकीनित की गोली खा लेना, फिर नींद आ जाएगी, सो जाना, ठीक है, फिर ये दवा खा लेना, फिर सो जाना। तो यही क्रम चलता रहता है। यदि आप किसी ज्ञानी के पास, किसी विद्वान के पास जाते हो तो यह पूर्ति हो पाएगी, अन्यथा और कहीं पूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसी दुर्बलता केवल ज्ञानी व्यक्ति ही दूर कर सकता है। अज्ञानी के पास कुछ होता ही नहीं कि आप वो दूर कर सके। अज्ञानी व्यक्ति तो जो होता है वह ज्ञान के इर्द गिर्द अज्ञान के इर्द गिर्द ही घूमा करता है। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके चित्त में हमेशा जो है ज्ञान की बातें ही चला करती हैं। वह ज्ञान की बातें बोलता है, ज्ञान की बातें सुनता है, ज्ञान की बातें समझने की कोशिश करता है। उसके अलावा और उसे कुछ आता ही नहीं है। अब आप साधु के पास जाकर के आप उसे ज्ञान के अलावा न दूसरी बातें पूछोगे तो उसे पसंद नहीं आता है। कबीरदास जी कहे थे कि साधु से जो है ज्ञान पूछ लीजिए, ज्ञान पूछिए साधु से, जाति न पूछे कोई। साधु से लोग जाते हैं तो जाति पूछते हैं कि बाबा आप किस जाति के हैं, आप किस प्रदेश से हैं आप, तो लोग अपना क्षेत्र मिलाने लगते हैं। कुछ लोग जाते हैं साधुओं के पास तो कहते हैं बाबा आप किस जाति के हो, तो कुछ लोग अपना जाति मिलाने लगते हैं। तो कुछ लोग अपना कुंडली मिलाने लगते हैं, कुंडली मिलाने लगते हैं कि बाबा देखें तो क्या हमारी कुंडली इनसे मिलती है क्या। तो इस तरह की जो सोचें होती हैं वह सार्वभौमिक सोचें नहीं होती। जो व्यक्ति जाति में फंस गया, जो व्यक्ति परिवार में फंस गया, जो व्यक्ति क्षेत्र में फंस गया, जो व्यक्ति समाज में फंस गया, वह कभी भी आध्यात्म को नहीं प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को जाति से, समाज से, है ना, परिवार से, इन सब से ऊपर उठना चाहिए, सार्वभौमिक बनना चाहिए। और ये काम जो है एक संत के पास जाओगे तो ही वो मिल सकता है। अज्ञानी के पास जाओगे तो फिर ये सारी चीज़ें मिलेगी, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट जाति क्षेत्र सब मिलेगा। अज्ञानी व्यक्ति सब इसी की बातें करता ही है, वो और किसी चीज़ की बातें ही नहीं करता। वो धर्म की कैसी स्थापना हो वो भी उसको नहीं पता होता। इसलिए जो है अपने अंदर की, हर व्यक्ति के अंदर दुर्बलता है, चाहे कितना भी व्यक्ति पढ़ लिख लेना तो वो भी दुर्बल ही है आज के युग में। आजकल एक इंजीनियर आए, बहुत बड़े इंजीनियर हैं सिंचाई विभाग में, तो मुझसे 2 साल पहले वो मिले थे, ठीक है, मैं उनकी कहानी बताऊँ आप लोगों को। तो ये वो इंजीनियर हैं, वो 2 साल पहले मुझसे मिले थे। तो वो कहे कि मैं अपने संस्था में, मेरे पास आए तो बोले कि मैं अपने संस्था का जो है हेड हूँ, मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूँ और मेरे अंडर में 150 इंजीनियर काम करते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो इससे पहले उनकी पत्नी जो है मुझसे कही थी कि यह जो है बार बार मुझसे कहते रहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो उसकी पत्नी ने अनजान रूप से, मतलब उनको नहीं बताया था कि वो मुझे जानती है, और अपने पति को बोली थी कि आप उनसे बात करना, ये सॉल्यूशन देते हैं आपको। तो उसने जब मुझे आकर के अहंकार की भाषा बोला तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा आपको क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है, आप किस लिए आए हो। तो वो आकर के डायरेक्ट बोला कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, वो तो मेरी पत्नी ने कहा था तो मैं चला आया। अच्छा, मैंने कहा कि चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बात होने लगी हमारी, और चलो हम उसके विषय को नहीं बात किए, उसका विषय तो हमें पता ही था कि वो इंजीनियर है और उस संस्था का जो सिंचाई विभाग का हेड है, जिसके अंडर में बहुत से इंजीनियर काम कर रहे थे। तो मैं जो है किसी व्यक्ति को कुछ ऐसे ही बातें कर रहा था, ज्ञान दे रहा था। तो उसने मेरी बातों को सुना, तो मेरी बातों को सुन करके बोला कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने अपनी पत्नी से एक बात कहता हूँ, मगर पत्नी कहती है कि किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाओ, वही आपका सॉल्यूशन हल करेगा।
तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो ये सब बातें कर लिया तो बोलता है कि एक बात है। तो मैंने कहा बताओ भाई आपकी क्या बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जो है करीब लगभग 5 सालों से जो है मरने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु पता नहीं क्या होनी होती है, अनहोनी होती है कि मैं बच जाता हूँ। मेरे पास बोला मुझसे कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, रुपए पैसे धन दौलत मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा उसको कि आपकी यही सबसे बड़ी दुर्बलता है। आप इतने बड़े पद पे हो परंतु आज भी आप कमज़ोर हो। क्योंकि वह कहता था कि मुझे कोई अकेले 1 घंटा के लिए छोड़ दे तो मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। उसकी पत्नी जो है उसको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती थी। अपने बच्चों के साथ लगा रखी थी, जो उसके पति का भाई था उसको लगा रखी थी, नौकर एक पाल रखी थी स्पेशल उसको केवल उसके साथ साथ रहने के लिए। ऐसी कंडीशन वाले लोगों को मैंने देखा है। तो यही लोग दुर्बल कहलाते हैं। जो कहता है कि मैं जो है 150 मजदूरों को काम करवाता हूँ, इंजीनियरों का काम करवाता हूँ, वह मजदूर जो है वह जो है इंजीनियर जो है अपने आप में दुर्बल है। क्या है? अपने आप में दुर्बल है। तो ये दुर्बलता होती है। जब तक जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक बल नहीं आता है तब तक जीवन पर्यंत वह दुर्बल ही बना रहता है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है कि उसे बलशाली बना दे। आप कुछ भी हासिल कर लो, देख लो आप डरपोक ही रहोगे, क्योंकि जिसको भी आध्यात्मिक ज्ञान का नॉलेज नहीं है वह हमेशा डरता रहेगा। परंतु जिसको आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो निडर होता है, निडर होकर चलता है। समझ रहे हैं? एक बार क्या हुआ कि मैं संयोग से एक जगह एक कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में मैं जो है ऐसे ही चला गया जैसे रेगुलर में रहते हैं। तो मैं ऐसे चला गया तो वहाँ पे जो लोग थे तो उनको लगा कि कोई होगा ऐसे ही काम हम करने वाला व्यक्ति। तो बहुत से लोगों ने ऐसी बातें सोची, तो उस प्रोग्राम में फिर मुझे बुलाया गया। तो मैंने जो है कुछ ऐसे ही विषयों पे मुझे जो विषय दिया गया था कि आध्यात्म जो होता है, बिना आध्यात्म के व्यक्ति का जीवन सार्थक है कि निरर्थक है। तो मैंने कहा कि बिना आध्यात्म के व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। व्यक्ति जो है केवल एक कपड़े का खोल है, फिर वह मनुष्य नहीं है, वह गधा है। लोग हंसने लगे। इसलिए बिना आत्मा के किसी भी जीवात्मा की कल्पना, बिना आध्यात्म में किसी भी जीवात्मा की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान जिसके अंदर नहीं है वह दुनिया का सबसे बड़ा दुर्बल है, चाहे कितने भी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया हो, चाहे कितने भी छोटी से बड़ी प्रतिष्ठा को लाभ ले चुका है उसका, परंतु वह दुर्बल ही है जिसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये है दुर्बलता और निर्बलता से तात्पर्य। ठीक, तो फिर अभी इसके बारे में कल चर्चा करेंगे और हमारा समय भी हो गया। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, कामना रहित यदि आप हो जाएंगे तो निष्क्रिय कैसे होंगे?
कामना यदि आपकी नष्ट हो गई तो निष्क्रिय होके कैसे जिएंगे? आप ये मत समझिए कि जो संसार के कार्य हैं केवल वही कार्य हैं। जैसे मान लीजिए कि जो 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 सांसारिक कार्य, जैसे मान लीजिए कि आप परिवार में हैं, तो परिवार में आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके सास ससुर हैं, तो इसके लिए आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। पति को देखना पड़ेगा, बच्चे को देखना पड़ेगा, और भी जो रिलेटिव हैं आपसे संबंधित उनको भी देखना पड़ेगा, है ना। बाजार है, मार्केट है, तमाम समस्याएं हैं। तो जब आप कामना रहित हो जाओगे तो कामना, ये जो संसार में फंसाने वाली कामनाएं हैं, तो फिर आप निष्क्रिय कैसे हो जाओगे? कर्म रहित थोड़ी होगे। तो इच्छा, तो उस समय जब सांसारिक कामनाओं से रहित हो जाएंगे तो उस समय आप परमात्मा की इच्छा करिए। तो महर्षि पतंजलि ने यही तो बात कहा योग दर्शन में कि चित्त की दो वृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की। तो एक जो है व्यक्ति को पाप के तरफ लेकर के जाती है और एक जो है पुण्य के तरफ लेकर के जाती है। तो आपको पुण्य के तरफ जाना है कि पाप के तरफ जाना है? पाप वाला ही तो छोड़ने की बात हो रही है। तो व्यक्ति की जो कामना होती है वह भोग के तरफ जाना चाहता है। व्यक्ति कामी, किसी स्त्री पुरुष की, किसी स्त्री की सोच रहा है कि वह मुझे स्त्री मिल जाए, तो ये तो व्यक्ति को नरक के तरफ ले जाने वाली कामना है ना। तो इस कामना से तो व्यक्ति की मुक्ति होगी नहीं। यदि आप परमात्मा को जानने के, परमात्मा को प्राप्त करने वाली कामना रखते हो तो उसमें भी तो मेहनत है, उसमें भी तो अभ्यास करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। कि ऐसे ही मिल जाएगा? वो नहीं मिलेगा ना। तो उसमें भी अच्छी कामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य यही है कि आपको अच्छी कामनाएं करनी है। दो तरह की कामनाएं होती है चित्त में, दो तरह की कामनाएं चलती हैं, एक बुरी एक अच्छी। तो बुरी वाली हमको नरक की तरफ लेके जाती है, अच्छी वाली हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाती है। तो हमें तो अच्छा वाला काम करना है कि जिसका चिंतन ही हमेशा होता रहे, जिसके सहारे हमारा जीवन ही चलता रहे। परंतु ऐसा नहीं है कि आप खाने के लिए और पेट भरने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि नौकरी है तो करिए उसको, क्योंकि जीविका तो चलानी पड़ेगी ना। जीविका चलाने वाला तो कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाएंगे कैसे? ठीक है। परंतु इसको अपने जीवन में लागू करके चल सकते हैं कि हम अच्छा कर्म करें, पुण्य का कर्म करें, ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य यही है, कामना रहित का तात्पर्य यही है। कामना रहित का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से सब कामनाओं को छोड़ ही देते हैं। अरे खाना तो हमारा स्वभाव है ना, तो कामना भी तो अच्छी बात है कि हम जिएंगे कैसे, हम रहेंगे ही नहीं तो मुक्त कैसे होंगे। तो इस शरीर को रखने के लिए खाना और कमाना तो पड़ेगा ना। तो इसके बारे में सोचिए, और परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में कामना करिए, तो परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक, चलिए, तो इस विषय को आज